चुनाव लड़ने का फैसला हमारा अकेले का नहीं था। ये पूरी दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र का फैसला था। समाजवादी पार्टी के लिए हम लोगों ने काम किया है। जितने भी धरना, प्रदर्शन, रैली और जो भी पार्टी का दिशा निर्देश होता था, हम उसी हिसाब से काम करते थे और करते रहे। पिताजी की ये इच्छा थी, आखिरी इच्छा थी उनकी, कि हम यहाँ से चुनाव लड़ें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले की दरियाबाद विधानसभा में। दरियाबाद विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो पिछले कई दिनों से चर्चा में बनी हुई है। ख़ास बात यह है कि इस विधानसभा पर सभी पार्टियों की लगातार नज़र बनी हुई है और नज़र सिर्फ इस बात पे बनी हुई है क्योंकि यहाँ एक ऐसा निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरा है जिसके लिए क्षेत्र की जनता खुद उसके द्वार खड़ी हुई थी। आज हम हैं दरियाबाद के राजा हड़हा स्टेट के घर और हमारे साथ हैं राजा रितेश कुमार सिंह। इनके पिता राजा राजीव कुमार सिंह इसी दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र से 6 बार विधायक रहे और सबसे ख़ास बात यह रही कि 1985 में यही राजा राजीव कुमार सिंह निर्दलीय विधायक बने थे। इतिहास बदल रहा है और इतिहास दोहराने वाला भी है। आइए हम जानते हैं राजा रितेश कुमार सिंह से कि आखिर वह इस चुनाव में उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, वह किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे और इस क्षेत्र के लोगों की आशा उनसे क्या है। सबसे पहले तो राजा रितेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है कर्मयोगी न्यूज़ सर्विसेज में। आप इस विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे? अब देखिए, मुद्दा तो कोई नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे पिताजी चाहते थे कि हम ये चुनाव लड़ें और हम उन्हीं के आशीर्वाद से ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमने अपने शीर्ष नेतृत्व को भी बताया था कि हम लोगों ने चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया है। चुनाव लड़ने का फ़ैसला हमारा अकेले का नहीं था। ये पूरी दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र का फ़ैसला था, क्योंकि पिताजी की भी इच्छा थी और क्षेत्र की जनता की भी इच्छा थी कि अब हम राजनीति में आएँ और उनकी सेवा करें। तो क्या शीर्ष नेतृत्व ने अंतिम समय में जब टिकट अरविंद सिंह गोप को दे दिया, क्या उससे पहले कोई शीर्ष नेतृत्व ने, चाहे अखिलेश यादव रहे हों या रामगोपाल यादव रहे हों, किसी ने राजा साहब से कोई वार्ता की थी, कोई बात की थी टिकट काटने से पहले? हाँ, हम लोगों ने नए साल पे 3 जनवरी को उनसे मिलने के लिए टाइम मिला था जो है, और हमें और हमारे पिताजी को 10:30 बजे बुलाया भी था। उससे पहले भी भेंट हुई थी और उन्होंने कहा था कि क्षेत्र में आप लोग लगे रहिएगा। तो हमने कहा भैया, हम लोग क्षेत्र में जब से 2017 का चुनाव हारे हैं उसके बाद से ही लगे रहे हैं और परमानेंट आप समझिए कि समाजवादी पार्टी के लिए हम लोगों ने काम किया है। जितने भी धरना, प्रदर्शन, रैली और जो भी पार्टी का दिशा निर्देश होता था, हम उसी हिसाब से काम करते थे और करते रहे। और जब हम लोग 3 जनवरी को मिले तो उन्होंने कहा, ये हमें आश्वासन भी दिया कि आप ठीक दिशा में काम कर रहे हैं और करते रहिएगा और हम इस पर विचार और हम देख रहे हैं कि आपका जो है होगा। तो आखिरकार 3 जनवरी को जब ये वार्ता हुई और उसके बाद जब ये आखिरी में उन्होंने टिकट दिया, इस बीच के दौरान क्या आपको ये कहीं सुगबुगाहट लग रही थी कि क्या टिकट काटा जा सकता है? नहीं, ऐसी सुगबुगाहट बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उन्होंने 3 के बाद में सीधा निर्देश दे दिया था कि पिताजी को हमारे कि आप इनको लेके क्षेत्र में निकलें और बताएं लोगों को। तो मेरे पिताजी ने कहा कि 2007 से कंटिन्यूअस, ये 2007, 2012, 2017 3 इलेक्शन से कंटिन्यूअस कैंपेनिंग जो होती है वो मैं कर रहा था, सारा चुनाव का प्रबंधन देख रहा था और उसी के अनुरूप ही हम ये 22 का चुनाव लड़ने जा रहे थे।
22 के चुनाव में जब आपने निर्दलीय लड़ने की घोषणा की, उससे पहले और राजा साहब के देहावसान के बाद ये जो बीच की स्थिति रही, ये जो ऊहापोह रहा, इस पर आप कुछ बताइए। ऊहापोह की तो कोई स्थिति थी नहीं, क्योंकि हम लोग ये सोचते थे कि जो भी निर्णय होंगे वो विधानसभा के और विधानसभा के कार्यकर्ताओं के और विधानसभा की देवतुल्य जनता के आधार पे होंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पैतृक सन 85 से, जैसे आप जानते हैं कि पिताजी यहाँ से विधायक हुए थे और यहाँ की जनता ने ही उनको बनाया था। और हम भी यही चाहते थे कि अगर हम भी अगर चुनाव लड़ें तो अपनी ही मातृभूमि और अपनी ही पृष्ठभूमि और राजनीतिक भूमि और कर्म भूमि दरियाबाद से ही शुरू करें। अच्छा, क्या पिताजी जब टिकट कटा उसके बाद और उनके देहावसान के बीच का जो समय रहा, उस दौरान क्या शीर्ष नेतृत्व ने, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, चाहे अखिलेश यादव रहे हों या प्रोफेसर राम गोपाल यादव रहे हों या अन्य कोई बड़ा नेता, क्या किसी ने आपसे कोई संपर्क किया, आपसे या राजा साहब से कोई संपर्क किया था टिकट को लेकर कि हाँ कुछ उस पर कोई विचार मंथन भी किया जा सकता है या नहीं, ऐसी कोई बात आई थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कोई उसके बाद में, कटने के बाद में कोई हमसे संपर्क नहीं किया था। और हमने जब ये 27 जनवरी को जब ये टिकट का लिस्ट निकली, फिर उसके बाद में हम लोगों ने बातचीत की। हम लोग जहाँ आप ये खड़े हैं आवास पे, यहाँ पर काफ़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने कहा कि भैया ये बहुत गलत हुआ है, शीर्ष नेतृत्व को इस पे विचार करना चाहिए और आप अपनी बात शीर्ष नेतृत्व के सामने रखें। तो हम लोगों ने फिर ये बात हुई कि भाई हम अपने पार्टी के आला कमानों से हम लोगों ने जो भी सूझ से, जो भी अपने माध्यम से, प्रेस के माध्यम से और लोगों के माध्यम से हमने रखा कि भाई इस पे एक बार पुनः विचार कर लिया जाए। यदि हम में कहीं कमी है या हम चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं तो हमें कारण तो बताया जाए कि हम में कमी कहाँ है। हमने पार्टीगत विरोधी गतिविधियों में काम किया या हमने पार्टी के लिए काम नहीं किया, कहाँ पे कमी रही जिसकी वजह से इतना बड़ा फैसला उनको लेना पड़ा। और एक पैराशूट लैंडिंग से उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे चुनाव लड़ाने के लिए भेज दिया जिसकी खुद की अपनी वोट यहाँ पे नहीं है, वो दूसरे की क्या वोट लेगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने बाराबंकी जिले में, चाहे वह कुर्सी विधानसभा रही हो, चाहे रामनगर विधानसभा रही हो या दरियाबाद विधानसभा हो, इन सभी विधानसभाओं में जो पहले के इनके उम्मीदवार होते थे, या जैसे रामनगर से अरविंद सिंह गोप रामनगर से लड़ते थे, फरीद महफूज किदवई कुर्सी से लड़ते थे, अचानक से ये बदलाव करके दरियाबाद उनको लाया क्यों गया था? इसके बारे में कुछ जानकारी है, कुछ अगर हो तो बताएं। अब देखिए, जो शुरू में चल रहा था वो रामनगर को लेके पसोपेश चल रहा था। अच्छा, दरियाबाद का तो कहीं कोई नाम ही नहीं था, कुर्सी का भी कहीं कोई नाम ही नहीं था। तो हम लोग भी ये समझते थे अगर किसी एक पर्टिकुलर एक रामनगर विधानसभा की बात चल रही थी तो वहाँ पे अगर दो लोग थे वहाँ पे मजबूत दावेदार, तो मुझे नहीं लगता था कि उसमें कोई अगल बगल की विधानसभाओं को डिस्टर्ब करते हुए काम किया जाता। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन अब जो भी आला कमान है उन्होंने किस उसमें निर्णय लिया ये हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर वो बताएं तो मैं आपसे पत्रकार महोदय से, लोगों के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि कम से कम अगर किसी का टिकट काटा जाए या उसको किया जाए तो उसको कम से कम पूछा तो जाए या बताया तो जाए। तो अब वही मुझसे बेहतर तो वही बता सकते हैं क्योंकि सारे सर्वे उन्होंने भी कराए होंगे, अपने सारा रिपोर्टिंग उन्होंने भी की होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर एक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं और अगर उनको अपनी 403 विधानसभाओं का ही अगर नई जानकारी होगी तो मैं नहीं समझ सकता हूँ आगे का भविष्य क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ वर्तमान में सिटिंग एमएलए भारतीय जनता पार्टी के सतीश शर्मा जी हैं। क्या आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि किससे आपकी प्रमुख रूप से प्रतिद्वंदिता है? नहीं, हमारी प्रतिद्वंदिता किसी पार्टी से नहीं है। हम किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं
हम केवल यही चाहते हैं कि हमारे पिताजी की ये इच्छा थी, आखिरी इच्छा थी उनकी, कि हम यहाँ से चुनाव लड़ें और लोगों के बीच हम दिल जीतने का दरियाबांध विधानसभा क्षेत्र में काम करें। क्षेत्र की जनता के लिए आपका कोई संदेश? क्षेत्र की जनता के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, अपने सभी बाबा, चाचा, भाई, मित्रों, माताओं, बहनों से, कि आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ, और यकीनन मैं यही कह सकता हूँ कि किसी दुश्मन को भी ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े कि उसके पिता उसके टिकट के वियोग में चले जाएं और सामने चुनाव खड़ा हो। बहुत बड़ा ये धर्म संकट है, लेकिन मैं खड़ा हूँ तो इसलिए खड़ा हूँ कि मुझे अपने सभी सहयोगी और मेरे पिता के जो सभी शुभचिंतक हैं, उन्होंने मुझे आज जिंदा रखा है, इसीलिए मैं खड़ा हूँ। क्योंकि मेरे पिताजी कोई बीमार अवस्था में नहीं थे, उनको कोई क्रिटिकल बीमारी नहीं थी, वो एक शॉक में चले गए हैं और मैं शॉक में चले गए हैं। और आप समझिए कि उनको इतना आघात हुआ कि जो आदमी सन 85 से लेके और सन 2017 तक 9 चुनाव लड़ा हो, 6 जीता हो, 3 हारा हो, उसको एक लड़ने से पहले ही आउट कर दिया जाए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमने ये फैसला किया और हमारी सारी दरियाबाद विधानसभा की जनता ने फैसला किया। उन्होंने मुझसे कहा, मैं तो होश में ही नहीं था 2-3 दिन से, किसी तरह से उन लोगों ने मुझे ठाठस बंधाई और मुझे ये ताकत दी कि आप चुनाव लड़ो, क्योंकि आपके पिताजी की इच्छा थी। और फैसला टिकट नहीं करता है, फैसला तो विधानसभा की देवतुल जनता करती है कि उसको अपना कौन सा प्रतिनिधित्व चुनना है, जो उसके बीच का हो या रिमोट वाला प्रतिनिधि हो। इसीलिए हमने ये फैसला किया कि हम जनता की अदालत में जाएंगे और वहाँ पे अपनी बात रखेंगे। अब जनता ही हमारा फैसला करेगी, जो फैसला करेगी सर माथे हम उसको लगाएंगे। हमारा किसी पार्टी से, किसी से कोई दोस्त नहीं, इसीलिए हमने निर्दलीय लड़ने का अपना फैसला किया। ये थे हमारे साथ राजा रितेश सिंह उर्फ रिंकू भैया। ये दरियाबाद विधानसभा से प्रत्याशी हैं और निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इन्होंने वह सारी चीज़ें बताईं जो शायद क्षेत्र की जनता जानना भी चाहती थी, और आने वाले निर्वाचन चुनाव के दौरान अब क्षेत्र की जनता क्या निर्णय लेती है, यह वक्त बताएगा। नमस्कार, जय हिंद।